नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। अभी एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी, जेडीयू और लोजपा तीनों गठबंधन में हैं। जेडीयू और एलजेपी के बीच लगातार तनातनी बना हुआ है। इसके पीछे हम लोग बात कर रहे हैं चिराग पासवान का, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके पिताजी माननीय रामविलास पासवान जी अभी चुपचाप हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ मीडिया में आकर एक बयान जारी करते हैं कि हमारे सुपुत्र यानी चिराग पासवान सक्षम हैं, संपूर्ण नेतृत्व कर सकते हैं, बिहार का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, संसदीय बोर्ड और चिराग पासवान हर चीज तय दशा और दिशा तय करते हैं। मतलब खुला छूट दिया हुआ है। बीजेपी भी मन ही मन शांत बैठी है और चुपचाप नजर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसलिए लगातार आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर लगातार हमलावर हैं। इसके पीछे चलते हैं बैकग्राउंड में जून में, और ये केवल कोई एक मुद्दा के कारण नहीं है, नेतृत्व शक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं चिराग पासवान जी। सबसे पहले जून में एक पुल गिर जाने के वजह से 264 करोड़ का, उस पे लगातार ट्वीट करके चिराग पासवान आगाह कर रहे हैं कि ये जीरो टॉलरेंस करप्शन तो नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं संलिप्त भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में, सशक्त सरकार नहीं चल रहा है। जो अगर बात कर रही है जीरो टॉलरेंस करप्शन पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर घेर रहे हैं। दूसरी जगह सुशांत के मुद्दे पर भी सरकार नीतीश कुमार जी को टैग करके ट्वीट करते हैं कि मुख्यमंत्री मौन क्यों है, जब एक बिहार का लाल आज मार दिया गया, या सुसाइड, जो भी एक तथाकथित सुसाइड का बात चल रहा है, उस कंडीशन में भी लगातार प्रश्न चिन्ह उठाए गए। इसके अलावे प्रवासी मजदूर को लेकर की समुचित व्यवस्थित बिहार सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, ये सरकार की नाकामी है। तो लगातार चिराग पासवान हमलावर हैं। इस पर नीतीश कुमार मुक हैं, कोई बात चर्चा नहीं कर रहे हैं और न ही तरजीह दिया जा रहा है। एक बार जब मुख्यमंत्री जी से चिराग पासवान मिलने का आमंत्रण मांगते हैं तो टाइम नहीं दिया जाता है। इसको लेकर लगातार मतभेद चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच है। इसी दरमियान खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी भी पीठ ठोके हुए है चिराग पासवान को। नीतीश कुमार चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो, बीजेपी टाल मटोल कर रही है, और वहीं पे कोरोना और बाढ़ को लेकर चिराग पासवान भी चाह रहे हैं कि थोड़ा लेट हो जाए। अब दोस्तों इसका बैकग्राउंड समझते हैं हम लोग। 2010 की बात करें तो 2010 में बीजेपी कम सीट पर लड़ी, जेडीयू ज्यादा सीट पर लड़ी, लेकिन परसेंटेज जो था जीत का, परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा बढ़िया था जेडीयू से। और हालांकि जेडीयू ज्यादा सीट पर इसलिए भी लड़ी कि बिहार में जेडीयू बड़ा भाई की भूमिका में थे। लेकिन अब जब बात किया जाए 2019 और 2014 लोकसभा इलेक्शन, जब जेडीयू बीजेपी का गठबंधन छोड़ दी एनडीए का और अलग चुनाव लड़े, इस दरमियान नीतीश कुमार और जेडीयू का कद घटा और बीजेपी का बढ़ा। और इस स्थिति का अगर आकलन किया जाए तो आज कहीं ना कहीं डमाडोल स्थिति में जेडीयू है, क्योंकि बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ा है और लोजपा 43 सीट का मांग कर दिया। और जेडीयू को यह लग रहा है कि जब हम जेडीयू और बीजेपी आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उस स्थिति में हम आरजेडी, कांग्रेस सभी को साफ करके निकल जाते थे और सरकार बनाते थे। आज अगर एलजेपी है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसको ज्यादा सीट नहीं मिलना चाहिए, ये नीतीश जी का पार्टी का दलील है। इस कंडीशन में जेडीयू चाह रही है कि हम ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को सीट दे, जो कि संभव नहीं है। ऐसा करते हुए मुश्किल नजर में आ रही है बीजेपी, ऐसा कर नहीं सकती है। और यही पर आकर पेंच फंसता है कि अगर बीजेपी और जेडीयू बराबर सीट पर अगर चुनाव लड़ती है, बीजेपी सीट ज्यादा जीत लेती है, तो उस कंडीशन में बीजेपी चाहेगी कि उसका मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो, बीजेपी का हो। और वहीं पर नीतीश कुमार घबराहट सा इनकी पार्टी में बेचैनी दिख रही है, इसलिए चाह रहे हैं कि बीजेपी कम सीट पर भी लड़े और वो अपना जीती हुई सीट एलजेपी को दे। और बीजेपी चाह रही है कि एलजेपी नीतीश की पार्टी से जेडीयू से सीट अपना ले। इसी कंडीशन में आमने सामने है, और इसी आमने सामने के बीच तेजस्वी यादव कूद चुके हैं
और उनका सीधा ऑफर है चिराग पासवान जी को, लोजपा अध्यक्ष को, कि आप महागठबंधन का हिस्सा बने, आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट दिया जाएगा। इसी स्थिति में अभी ढुलमुल रवैया चल रहा है कि महागठबंधन में रहें, महागठबंधन में जाएं या फिर एनडीए में रहें। एनडीए में रहेंगे तो नीतीश जी के लिए मुश्किल घड़ी पैदा हो रही है। अब देखना क्या होता है, ये तो समय बताएगा। तब तक बने रहिए द टेट में। धन्यवाद।